कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। बस नाम सुनते ही रीढ़ की हड्डी में एक्साइटमेंट की सिहरन दौड़ जाती है। ये कोई आम जंगल नहीं है, ये हरे भरे पेड़ों का एक बहुत बड़ा फैला हुआ वर्ल्ड है जो सेंट्रल अफ्रीका के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जंगल जो इतना विशाल है कि वह 6 अलग अलग देशों में फैला हुआ है। कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ दी कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ दी कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी और गेबन। ये एक अविश्वसनीय स्केल की जगह है, एक सच्ची वाइल्डरनेस जो नेचर के बारे में आपके हर विचार को चुनौती देती है। जब आप इसके किनारे पर खड़े होते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक प्राचीन अनियंत्रित वर्ल्ड में देख रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां एडवेंचर और सर्वाइवल साथ साथ चलते हैं। चलिए साइज की बात करते हैं, क्योंकि इसे समझना मुश्किल है। कॉन्गो बेसिन अमेजन के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। हम 500 मिलियन एकड़ या 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की बात कर रहे हैं। यह अलास्का राज्य से भी बड़ा है। आप पूरे यूनाइटेड किंगडम को इसमें 8 बार से ज्यादा फिट कर सकते हैं। यह सिर्फ पेड़ों का एक पैच नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जीवित सांस लेने वाला इकोसिस्टम है। शक्तिशाली कॉन्गो नदी, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी, इस जंगल के दिल से होकर गुजरती है, जो इसकी मेन आर्टरी के रूप में काम करती है, जीवन प्रदान करती है और अन्यथा अभेद्य हरे भूल भुलैया से होकर एक रास्ता बनाती है। इस जगह का विशाल स्केल ही इसे इतना जबरदस्त और इतना महत्वपूर्ण बनाता है। यह हमारे ग्रह के लिए एक विशाल हरा फेफड़ा है, बायोडायवर्सिटी का एक पावर हाउस। इसकी गहराई में जाना अल्टीमेट सर्वाइवल चैलेंज के लिए तैयारी करना है। टेरेन घना है, हवा ह्यूमिडिटी से भरी है और हर कदम आपको मॉडर्न दुनिया से और नेचर के नियमों से चलने वाले दायरे में गहराई तक ले जाता है। यह एक ऐसी जगह है जो रिस्पेक्ट की मांग करती है, एक ऐसी जगह जहां आप चीजों की बड़ी योजना में अपनी जगह जल्दी सीख जाते हैं। यहाँ सरवाइव करने के लिए नॉलेज, रेसिलियंस और सभी बाधाओं के खिलाफ आगे बढ़ने की अटूट इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। कॉन्गो में क्लाइमेट बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से उम्मीद करेंगे, गर्म, ह्यूमिड और गीला पूरे साल। यहाँ सीजन में ज्यादा अंतर नहीं होता जैसा आपको कहीं और मिलेगा। इसके बजाय आपको गर्मी और बारिश का एक लगातार साइकिल मिलता है। टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस या 75 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है, लेकिन ह्यूमिडिटी इसे बहुत ज्यादा गर्म महसूस कराती है और बारिश या मूसलाधार हो सकती है, मिनटों में धाराओं को उफनती नदियों में बदल सकती है। ये लगातार नमी ही है जो आपको हर जगह देखने को मिलती है, ऊंचे पेड़ों से लेकर घने अंडर ग्रोथ तक, जिसे आपको काट कर आगे बढ़ना पड़ता है। कॉन्गो वाइल्ड लाइफ का खजाना है, एक रियल लाइफ नोआज आर्क। यह पृथ्वी के कुछ सबसे आइकॉनिक और अविश्वसनीय जानवरों का घर है। यह शक्तिशाली गोरिल्ला का क्षेत्र है। आप यहाँ माउंटेन गोरिल्ला और ज्यादा मायावी वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला दोनों को पा सकते हैं। एक सिल्वरबैक की आंखों में देखने की कल्पना कीजिए। यह एक शक्तिशाली, विनम्र अनुभव है, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। जंगल चिंपैंजी और बोनोबो का भी घर है, जो एनिमल किंगडम में हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार हैं। इसमें शर्मीले फॉरेस्ट एलिफेंट को भी जोड़ें, जो अपने सवाना कजिन से छोटे होते हैं, और सीक्रेटिव ओकापी, एक सुंदर प्राणी जो जिराफ और जेब्रा के मिश्रण जैसा दिखता है। बायोडायवर्सिटी बड़े मैमल्स तक नहीं रुकती। ऊपर देखें और आपको आसमान में अनगिनत पक्षियों की प्रजातियां दिखेंगी, उनकी आवाजें पेड़ों में गूंज रही होंगी। नीचे देखें और आपको रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की दुनिया मिलेगी, रंगीन मेंढकों से लेकर शक्तिशाली अजगरों तक। नदियां जीवन से भरपूर हैं, जिनमें जबरदस्त मगरमच्छ और 700 से ज्यादा प्रकार की मछलियां शामिल हैं। विविधता अपने आप में चौंका देने वाली है। जंगल की हर परत अंधेरे, नम फ्लोर से लेकर ऊपर धूप से भरी कैनोपी तक जीवन से भरी हुई है। यह एक जटिल जाल है जहां हर एक प्राणी, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, पूरे इकोसिस्टम के सर्वाइवल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सिर्फ जानवर ही नहीं, यहाँ का प्लांट लाइफ भी उतना ही असाधारण है। कॉन्गो बेसिन में ट्रॉपिकल पौधों की अनुमानित 10,000 प्रजातियां हैं। पेड़ विशालकाय होते हैं, आसमान तक पहुंचते हैं और एक मोटी कैनोपी बनाते हैं, जो जंगल के फ्लोर तक पहुंचने वाली ज्यादातर सूरज की रोशनी को रोक देती है। आपको महोगनी और आबनूस जैसी मूल्यवान हार्डवुड से लेकर स्थानीय लोगों द्वारा दवा, भोजन और आश्रय के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनगिनत पौधे, सब कुछ मिलेगा। यह अविश्वसनीय बॉटनिकल लाइब्रेरी ऐसे रहस्य समेटे हुए है जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी समझना शुरू ही कर रहा है। इनमें से कई पौधे पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं।
जिससे उनकी सुरक्षा हमारे भविष्य के लिए बिल्कुल जरूरी हो जाती है। हजारों सालों से यह रेन फॉरेस्ट लोगों का भी घर रहा है। विभिन्न स्वदेशी समुदाय, जिनमें बाका और म्बूती लोग शामिल हैं, जंगल के साथ तालमेल बिठाकर रहते रहे हैं। उनके पास इस वातावरण का गहरा प्राचीन ज्ञान है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। वे जंगल की लय, उसके पौधों के उपयोग और उसके जानवरों के व्यवहार को इस तरह से समझते हैं कि बाहरी लोग कभी नहीं समझ सकते। वे कॉन्गो के सच्चे संरक्षक हैं, एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो उनके आसपास की प्राकृतिक दुनिया से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। उनका सर्वाइवल और उनकी अनूठी संस्कृतियों का सर्वाइवल सीधे जंगल के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो लोग कॉन्गो को मिस्टीरियस क्यों कहते हैं? मिस्ट्री शब्द का मतलब बस कुछ ऐसा है जिसे समझना या समझाना मुश्किल या असंभव है। सरल शब्दों में, यह एक पहेली है जिसे हमने अभी तक सुलझाया नहीं है। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट एक रहस्य है क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा बाहरी दुनिया के लिए अज्ञात है। इसका विशाल आकार और घना मुश्किल टेरेन का मतलब है कि वैज्ञानिकों द्वारा विशाल क्षेत्रों को कभी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इस जंगल के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां किसी मॉडर्न इंसान ने कभी कदम नहीं रखा है। इसमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे आश्चर्य और साजिश की एक शक्तिशाली भावना पैदा होती है जो कल्पना को मोहित करती है। मिस्ट्री की यह भावना लेजेंड और कहानियों से भरी है। स्थानीय लोक कथाएं जंगल के सबसे गहरे हिस्सों में रहने वाले अजीब प्राणियों और आत्माओं की बात करती हैं। सबसे प्रसिद्ध में से एक मोकेले मबेम्बे की कहानी है, एक ऐसा प्राणी जिसे दलदल और नदियों में रहने वाले एक बड़े डायनासोर जैसे जानवर के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि इसके अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, ये कहानियां जंगल की रहस्यमय प्रतिष्ठा में इजाफा करती हैं। वे अज्ञात का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस संभावना का कि इतनी विशाल और अनछुए दुनिया में अभी भी अविश्वसनीय खोजें की जा सकती हैं। ये कहानियां इस क्षेत्र के सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा है जो मिथक को जंगल के वास्तविक खतरों के साथ मिलाती है। मेरे लिए असली रहस्य इकोसिस्टम की पूरी जटिलता में निहित है। यह पौधों, जानवरों, कवक और पर्यावरण के बीच लाखों छोटे आपस में जुड़े रिश्तों पर बनी दुनिया है। वैज्ञानिक अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सब कैसे काम करता है। हजारों प्रजातियां एक साथ कैसे रहती हैं? पौधों में कौन से अनजाने औषधीय गुण छिपे हैं? कौन सी नई प्रजातियां खोजी जाने का इंतजार कर रही हैं? कॉन्गो में हर यात्रा एक जीवित प्रयोगशाला में एक यात्रा है, रहस्य की एक और परत को खोलने का एक मौका है। जंगल अपने रहस्य आसानी से नहीं छोड़ता, आपको उन्हें धैर्य, अवलोकन और गहरे सम्मान के माध्यम से अर्जित करना होगा। कॉन्गो के खतरे भी इसके रहस्यमय आभा में योगदान करते हैं। ये ऐसी जगह नहीं है जहां आप बस घूम सकें। खतरे बहुत वास्तविक हैं। आपके पास जहरीले सांप, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलाने वाले आक्रामक कीड़े और शक्तिशाली शिकारी जानवर हैं। खो जाना एक लगातार जोखिम है क्योंकि घनी वनस्पति आपको मिनटों में अपनी दिशा भूल सकती है। नदियां खतरनाक हो सकती हैं और मौसम पल भर में बदल सकता है। यह अंतर्निहित खतरा एक बाधा पैदा करता है, जंगल के ज्यादातर हिस्से को अलग थलग और अछूता रखता है। यह इसकी अनियंत्रित खतरनाक प्रकृति ही है जो इसके रहस्य को बनाए रखती है और इसे पृथ्वी पर अंतिम वास्तविक सीमाओं में से एक बनाती है। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट अफ्रीका में सिर्फ एक रहस्यमय जंगल से कहीं ज्यादा है। यह पूरे ग्रह के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे पृथ्वी का दूसरा फेफड़ा समझे, जिसमें अमेजन पहला है। इस विशाल जंगल में अरबों पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा को सोखते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस है और क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा कारण है। साथ ही वे बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसकी हम सभी को सांस लेने के लिए जरूरत होती है। यह प्रक्रिया ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने और हमारे एटमॉस्फेयर को स्टेबल रखने में मदद करती है। कॉन्गो का स्वास्थ्य हमारे वर्ल्ड के स्वास्थ्य से सीधे जुड़ा हुआ है, जिससे इसका संरक्षण एक ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है। इस जंगल का महत्व अफ्रीका से कहीं ज्यादा दूर के मौसम पैटर्न को रेगुलेट करने तक फैला हुआ है। रेन फॉरेस्ट से उठने वाली नमी बादल बनाती है, जो दुनिया के अन्य हिस्सों में बारिश को प्रभावित कर सकती है। यह एक विशाल प्राकृतिक इंजन है जो ग्रह के क्लाइमेट सिस्टम को चलाने में मदद करता है। जब हम जंगल के कुछ हिस्सों को खो देते हैं, तो यह इन नाजुक चक्रों को बाधित करता है। इससे हजारों मील दूर की जगहों पर मौसम में बदलाव हो सकता है, जैसे सूखा या बाढ़। कॉन्गो की रक्षा सिर्फ पेड़ों और जानवरों को बचाने के बारे में नहीं है,
यह उन प्राकृतिक प्रणालियों के संतुलन को बनाए रखने के बारे में है जिन पर हम सभी अपने सर्वाइवल के लिए निर्भर करते हैं, चाहे हम कहीं भी रहते हों। कॉन्गो बेसिन लाखों लोगों के लिए संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। कॉन्गो नदी और उसकी सहायक नदियां पीने, परिवहन और मछली पकड़ने के लिए पानी प्रदान करती हैं। जंगल खुद भोजन, दवा और घर बनाने के लिए सामग्री प्रदान करता है। अनगिनत समुदायों की आजीविका इस इकोसिस्टम के ताने बाने में बुनी हुई है, हालांकि यह एक चुनौती भी पेश करता है। लकड़ी, खनिजों और कृषि भूमि की मांग जंगल पर भारी दबाव डालती है। लोगों के लिए इस अनमोल संसाधन को नष्ट किए बिना रहने और फलने फूलने का एक सस्टेनेबल तरीका खोजना आज हमारे सामने सबसे बड़ी संरक्षण चुनौतियों में से एक है। अंत में, कॉन्गो रेनफॉरेस्ट जंगली अनियंत्रित प्रकृति का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर अभी भी ऐसे स्थान हैं जो हमसे बड़े हैं, ऐसे स्थान जो हमारे सम्मान और विस्मय की मांग करते हैं। यह बायोडायवर्सिटी की एक जीवित लाइब्रेरी है, एक क्लाइमेट रेगुलेटर और लोगों और अविश्वसनीय वाइल्ड लाइफ दोनों का घर है। इसकी रक्षा करना कोई विकल्प नहीं है, यह हमारे भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। हमें उन स्थानीय समुदायों का समर्थन करना चाहिए जो इसके संरक्षक हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड का यह महत्वपूर्ण, रहस्यमय और शानदार हिस्सा आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहे। इसकी खोज का एडवेंचर इसके संरक्षण की रिस्पांसिबिलिटी के साथ साथ चलना चाहिए।